वेलकम टू मिशन मैथमेटिक्स। आज की वर्कशीट ये 5 जुलाई की है। इससे पहले वाली जो वर्कशीट थी उसमें हमने इस वर्कशीट का कंसेप्ट समझ लिया था। आज उसी कंसेप्ट के बेस पे आज ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, जो कि पिछली वर्कशीट थी हमने रैशनल और रैशनल के बारे में अच्छी तरीके से जान लिया था। आज क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले वीडियो पॉज करनी है और ये क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना है। देखिए अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है जिसमें हमें क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज ए रैशनल और इरेशनल, यानी कि हमें परिमेय और अपरिमेय के रूप में वर्गीकृत करना है। तो देखो यहाँ पर ये है क्वेश्चन। इसमें जो नंबर्स हमारे रैशनल और इरेशनल दोनों मिक्स में है। अब यहाँ से हमें रैशनल को आइडेंटिफाई करके यहाँ लिखना है और इरेशनल को आइडेंटिफाई करके यहाँ लिखना है। तो देखिए पहला नंबर लिखा 0.58333 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये कहीं भी खत्म नहीं हो रहा है, ऐसे चलता जाएगा। लेकिन आप देख रहे हो कि इसमें ये 333 बार बार रिपीट यही हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं वो कैसे हमारे होते हैं, रैशनल। तो यहाँ पर ये रैशनल में जाएगा 0.58333 एंड सो ऑन। इसके बाद अगला नंबर √9। तो मैंने यहाँ पर बताया था आप सभी को कि √9, जैसे कि 9 है, ये हमारा कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है या नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो आप क्या करोगे, √9 को सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, √9 को क्या लिखा जा सकता है, 3। इसका मतलब इसका रूट हट जाएगा और रूट हट गया तो ये क्या हो गया, रैशनल, यानी ये भी √9 भी हमारा रैशनल है। इसके बाद अगला नंबर क्या है, √5। तो 5 क्या है, एक प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। अगर अभाज्य संख्या होती है और उसका रूट अगर लगा दिया जाए तो क्या हो जाता है, रैशनल। तो ये इधर आ जाएगा √5। इसके बाद अगला नंबर देखो यहाँ पर 2/7 √7। तो देखो यहाँ √7 ये ऊपर लिखा हुआ है नीचे, तो ये √7 से √7 आपस में कट जाएंगे, यानी रूट हट गया, क्या बचा 2/7। और 2/7 क्या है, P/Q की फॉर्म है। और P/Q के रूप में जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रैशनल। तो यहाँ पर 2√7/7 ये क्या है, एक रैशनल। इसके बाद -10। तो -10 एक इंटीजर, और इंटीजर सारे क्या होते हैं, रैशनल, यानी कि जितने भी हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो हमारी सारी परिमेय संख्या होती हैं। क्योंकि जैसे 10 है, इसके अपोन में हम 1 लगा सकते हैं, तो ये अपन P/Q की फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ पर -10 क्या है, रैशनल यानी परिमेय संख्या। अगला नंबर 2π। तो मैंने आपको बताया था कि पाई वाले नंबर सारे क्या होते हैं, इरेशनल। अब देखो पाई के साथ 2 की मल्टीप्लाई कर दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो रैशनल है और इरेशनल, रैशनल और इरेशनल का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एक इरेशनल होता है। तो यहाँ पर पाई क्या हमारा इरेशनल और 2 क्या है, रैशनल। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इरेशनल। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो भी एक अपरिमेय संख्या होती है, यानी यहाँ पर लिखेंगे 2π इरेशनल। इसके बाद देखो अगला नंबर 2.51511511 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन यहाँ आप देख रहे होगे कि डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रही है। अगर डिजिट रिपीट नहीं होगी इसका मतलब ये कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल। नेक्स्ट देखो यहाँ अगला नंबर क्या है, 12/4। तो 12/4 क्या है, P/Q की फॉर्म। तो ये हमारा 12/4 एक रैशनल है। आगे -5/4, ये भी P/Q की फॉर्म है, तो ये भी क्या होगा, रैशनल। फिर 0.8। तो जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, यानी जो वो डेसिमल नंबर जो टर्मिनेटिंग है, यानी कि वो कहीं भी जाके खत्म हुए हैं, तो वो सारे सारे रैशनल होते हैं। यानी 0.8 भी क्या होगा, हमारा रैशनल होगा। इसके बाद अगला नंबर है √81। तो आप देखो रूट जो 81 है, √81 का क्या रूट सोल्व हो सकता है, तो आप चेक कर सकते हैं कैसे। जैसे 81 है, 81 किससे डिवाइड होगा, 3 से। क्यों, मैंने रूल बताया था कि डिजिट को सम करके चेक कर लीजिए आप। यानी 8 और 1 कितना हुआ, 9, और 9 क्या 3 से डिवाइड हो जाता है, हाँ। तो इसका मतलब 81 भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड करो इसे, 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21। अब 27 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 जा 27, फिर 3 3 3 जा 9, फिर 3
3 1 जा 3। अब यहाँ पर क्या करते हैं, पेयर्स देखते हैं। तो देखो एक पेयर से बन गया और एक पेयर सी है, यानी कोई ऐसा नंबर जिसका पेयर से नहीं बना नहीं है, इसका मतलब इसका कंप्लीटली रूट सोल्व होगा। एक 3 यहाँ से आएगा, एक 3 यहाँ से आएगा, तो कितना आया 3 और 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9। इसका मतलब रूट 81 का आंसर जो आएगा वो 9 आएगा, और 9 क्या है, एक रैशनल नंबर। तो इसका मतलब ये भी रूट 81 भी क्या है, रैशनल। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम रैशनल और इरेशनल को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ठीक है, आपको ये अच्छी वीडियो लगी तो थैंक यू, और लाइक एंड सब्सक्राइब ना भूलें।